बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम हसन रज़ा है और आज जो है वो एक रिसर्च पेपर पे जो है डिस्कसन करेंगे। इसका टॉपिक है ब्लॉकचेन फॉर आईओटी एक्सेस कंट्रोल, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी रिव्यू। इसका रिव्यू है ब्लॉकचेन ऑफ आईओटी इंफॉर्मेशन ऑफ टेक्नोलॉजी का जो है ना, एक्सेस कंट्रोल का और सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी का। तो बेसिकली इस पेपर के जो है वो 5 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट है वो इंट्रोडक्शन है। सेकंड पार्ट है बेसिक्स ऑफ ब्लॉकचेन। बेसिक्स ऑफ ब्लॉकचेन जो है ना वो आगे फर्दर 3 ब्लॉक्स में कह लें कि डिवाइड है। वो है डेफिनेशन ऑफ ब्लॉकचेन फर्स्ट है, सेकंड फंक्शनिंग ऑफ ब्लॉकचेन और थर्ड जो है वो कंसेंसस एल्गोरिदम है। और थर्ड पार्ट है वो है ब्लॉकचेन बेस्ड आईओटी एक्सेस कंट्रोल मेथड। ब्लॉकचेन के जो है वो आईओटी कंट्रोल मेथड्स है ना, कंट्रोल मेथड्स वो आगे फर्दर 9 मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड है एट्रीब्यूट बेस्ड एक्सेस कंट्रोल, सेकंड फेयर एक्सेस है, फिर थर्ड जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड एक्सेस कंट्रोल है, फोर्थ डिस्ट्रीब्यूटेड एट की मैनेजमेंट, फिफ्थ टोकन बेस्ड एक्सेस कंट्रोल, फिर है कंट्रोल चेन और एट्रीब्यूट अपडेट ओरिएंटेड एक्सेस कंट्रोल, और फिर एट्थ है रिपल कंट्रोल कंसेंसस एल्गोरिदम बेस्ड एक्सेस कंट्रोल, और लास्ट वन जो है वो है मल्टीपल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। और फिर आगे फोर्थ पार्ट है वो है ब्लॉकचेन फॉर अदर यूज़ केसेस। और जो है ना ये पार्ट है ब्लॉकचेन फॉर अदर यूज़ केसेस है, वो आगे फर्दर 3 पार्ट्स में है। फर्स्ट पार्ट जो है वो है वेहिकुलर एडहॉक नेटवर्क्स, जिसे हम वेनेट भी कह सकते हैं। सेकंड हेल्थ केयर है और थर्ड जो है ना वो सप्लाई चेन है, और आखिर पे जो है ना वो कंक्लूजन है। तो देखते हैं ये पेपर का जो वेन्यू है वो इधर वायरलेस पर्सनल कम्युनिकेशन ये है, और फिर ये एक्सेप्टेड डेट जो है ना वो पेपर की है 29 अक्टूबर 2020। एब्स्ट्रैक्ट में वो बता रहा है कि इन मॉडर्न इरा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इज गेनिंग अ मेजर अटेंशन अमंग रिसर्चर एंड साइंटिस्ट फॉर डिफरेंट स्कोप्स सच एज एक्सेस कंट्रोल, डाटा सिक्योरिटी, प्राइवेसी, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द वायरलेस नेटवर्क्स। मॉडर्न दौर में जो है ब्लॉकचेन वो अपनी अटेंशन गेन कर रहा है रिसर्चर की और साइंटिस्ट की फॉर डिफरेंट स्कोप्स के लिए। जो है जिस तरह एक्सेस कंट्रोल है, डाटा सिक्योरिटी, प्राइवेसी, डिसेंट्रलाइजेशन है वायरलेस नेटवर्क से। फिर थ्रू दो ब्लॉकचेन ऑफर्स सेवरल बेनिफिट्स लाइक peer to peer technology, anonymity, increased capacity, better security. The main cause behind the first choice is its immutable structure. ब्लॉकचेन सेवरल बेनिफिट्स ऑफर करता है, जैसा कि पीयर टू पीयर टेक्नोलॉजी फर्स्ट पे आ जाता है, फिर एनोनिमिटी और फिर कैपेसिटी जो है ये भी इंक्रीज हो जाती है, फिर बेटर सिक्योरिटी, ब्लॉकचेन की सिक्योरिटी भी बेटर होती है। द मेन कॉज जो है ना वो ब्लॉकचेन को चूज़ करने का वो है इसका स्ट्रक्चर। टू अबॉलिश द रोल ऑफ द रिलायबल थर्ड पार्टी विद इन इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स, ब्लॉकचेन कैन बी यूज्ड एज अ की टेक्नोलॉजी बिकॉज ऑफ इट्स डिस्ट्रीब्यूटेड नेचर। जो है ना रोल वो थर्ड पार्टी का जो है ना वो नेटवर्क के साथ इंटरकनेक्टेड है। ब्लॉकचेन जो है ना वो की टेक्नोलॉजी के तौर पे भी यूज़ होता है बिकॉज क्योंकि इसके डिस्ट्रीब्यूटेड नेचर की वजह से। हाइपरलेजर फैब्रिक, आईबीएम ब्लॉकचेन, इथेरियम, रिपल, R3, कोडा, मल्टी चेन आर मोस्ट परमानेंट ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल फॉर इम्प्लीमेंटेशन। ब्लॉकचेन के प्लेटफॉर्म जो है ना इम्प्लीमेंटेशन के लिए वो मोस्ट प्रोमिनेंट जो है वो ये है हाइपर लेजर फैब्रिक, आईबीएम वगैरह। और फिर जो है ना आफ्टर मेंशन रिव्यू पेपर डिस्क्राइब्स एंड एनालाइजेस द एग्जिस्टिंग ब्लॉकचेन बेस्ड सिक्योरिटी टेक्निक्स pertaining to IoT access control, vehicular ad hoc networks, healthcare and supply chain। जैसा कि मैंने बताया तो the comprehensive survey of use case of blockchain will serve as a state of the art technology for the researcher to carry out cutting edge research work in pursuance of blockchain technology in various field। blockchain जो है ना वो various fields में भी जो है ना यूज़ हो सकता है। कीवर्ड जो है इसके वो एक्सेस कंट्रोल, ब्लॉकचेन है, फिर कंजोर्टियम ब्लॉकचेन, डाटा सिक्योरिटी और इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, प्राइवेसी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो इंट्रोडक्शन आ जाता है। अमंग ऑल टेक्नोलॉजीज अवेलेबल फॉर डाटा सिक्योरिटी प्राइवेसी, ब्लॉकचेन इज द मोस्ट एफिशिएंट वन बिकॉज ऑफ इट्स प्रॉपर्टीज like immutability and irreversibility।
जो है ना तमाम टेक्नोलॉजीज जो अवेलेबल है डाटा सिक्योरिटी के लिए, ब्लॉकचेन उनमें से सबसे जो है ना एफिशिएंट है, क्योंकि उसकी जो है प्रॉपर्टीज़ की वजह से, इम्यूटेबिलिटी और इरिवर्सिबिलिटी की वजह से द ब्लॉकचेन इज़ डेफिएंट टू मॉडिफिकेशन ऑफ डाटा। ब्लॉकचेन जो है ना वो डाटा को मॉडिफाई करने में डेफिएंट है। व्हेनेवर देयर इज़ अ चेंज इन द लेजर यूजिंग transaction changes are distributed to all the nodes to verify and update their particular transcripts of the ledger। जो है चेंजेस है ना वो all nodes से वेरीफाई करके फिर होते हैं ब्लॉकचेन में। फिर है once the transaction is verified from all nodes in the network, it is not possible to change the transaction without altering the later and previous blocks। जो है ना ट्रांजैक्शन एक दफ़ा अगर वेरीफाई होगी ना जो है तमाम नोड्स से, तो फिर पॉसिबल नहीं है कि चेंज हो सके, क्योंकि जो है ना ट्रांजैक्शन एक ही सूरत में चेंज हो सकती है ऑल्टर जो है ना ब्लॉक को ऑल्टर करने से। फिर सो ब्लॉकचेन ट्रांजैक्शन आर इरिवर्सिबल एंड देयर डाटा इज कॉन्स्टेंटली अपेंडेड। ईच ब्लॉक इज कनेक्टेड विद अ लिंक नाउन एज चेन। ब्लॉकचेन ट्रांजैक्शन जो है ना वो इरिवर्सिबल है और इनका डाटा जो है ना कॉन्स्टेंटली अपेंड करता है। जो है ना ईच ब्लॉक वो कनेक्ट एक लिंक के साथ कनेक्टेड होता है, हर एक ब्लॉक, और उसे चेन कहते हैं। सब्सिक्वेंट ब्लॉक इनकॉर्पोरेट्स हैश ऑफ द प्रीसीडिंग ब्लॉक टू विजिट द चेन इन द रिवर्स chronological order। फिर ब्लॉकचेन यूज बोथ डिसेंट्रलाइज्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड स्ट्रक्चर along with cryptographic properties which makes it work in a unique way। ब्लॉकचेन जो है ना वो डिसेंट्रलाइज और स्ट्रक्चर भी यूज़ करता है और डिस्ट्रीब्यूटेड स्ट्रक्चर भी यूज़ करता है, जो है ना अपनी क्रिप्टोग्राफिक प्रॉपर्टीज़ के साथ, जो है ना इसको एक यूनिक वे दे देते हैं। फिर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इज़ प्रेफरेबल वेयर सिक्योरिटी एंड कॉन्फिडेंशली ऑफ द इंफॉर्मेशन is the first priority of the network। In IoT, access control can be achieved more efficiently by implementing blockchain। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है ना वो जहाँ सिक्योरिटी को होता है इशू, वहाँ मोर प्रेफरेबल होती है, और जो है ना फर्स्ट प्रायोरिटी जो है ना होती है ब्लॉकचेन की। और इंटरनेट ऑफ थिंग्स में जो है ना वो एक्सेस कंट्रोल कैन बी अचीव्ड मोर एफिशिएंटली बाय, जो है ना ब्लॉकचेन को इम्प्लीमेंट करने से जो है ना एक्सेस कंट्रोल जो अचीव हो सकती है, विच इज़ डिस्कस्ड इन लेटर पार्ट ऑफ दिस पेपर। जो है वो पेपर के जो बकिया हिस्से में बताया जाएगा। फिर है फर्दर फ्रॉम लिटरेचर इट इज़ क्लियर दैट द यूज़ ऑफ ब्लॉकचेन विल ऑफर many superior results for other use case like vehicular ad hoc network, healthcare and supply chain। फर्दरमोर जो है ना लिटरेचर से जो है ना क्लियर है कि यूज़ ऑफ ब्लॉकचेन का यूज़ जो है ना सुपीरियर रिजल्ट दे सकता है, जो है ना यूज़ के वेनेट के लिए, हेल्थ केयर एंड सप्लाई चेन के लिए। और फिर जो है ना द रिमाइंडर ऑफ दिस पेपर इज़ ऑर्गेनाइज्ड एज फॉलोज। जैसे कि मैंने बताया कि पेपर के 5 पार्ट्स हैं, तो ये इस पैराग्राफ में वही बताया है। और फिर सेकंड पार्ट है बेसिक्स ऑफ ब्लॉकचेन। बेसिक्स ऑफ ब्लॉकचेन बेसिकली जो है ना इसके 3 पार्ट्स है। फर्स्ट वो डेफिनेशन ऑफ ब्लॉकचेन है, तो देखते हैं डेफिनेशन ऑफ ब्लॉकचेन क्या है। ब्लॉकचेन इज अ टाइम स्टैम्प्ड सीक्वेंस ऑफ रिजिड ट्रांजैक्शन विच इज़ मैनेज्ड बाय अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर यूजिंग एल्गोरिदम। ब्लॉकचेन जो है ना वो टाइम स्टैम्प्ड जो है ना ट्रांजैक्शन है वो मैनेज होती है स्पेशल जो है ना मैनेज होती है डिफरेंट कंप्यूटर से, और उन कंप्यूटर पे जो है ना स्पेशल एल्गोरिदम होते हैं। फिर ईच कंप्यूटर डैट पार्टिसिपेट इन दिस ग्रुप इज़ कॉल्ड अ नोड। और जो भी इस में जो है ना ग्रुप में पार्टिसिपेट करता है वो हर एक कंप्यूटर एक नोड कहलाता है। एंड ईच नोड शेयर्स द सेम कॉपी ऑफ डाटा विच इज़ कॉल्ड डिजिटल लेजर। और जो है ना हर एक नोड सेम डाटा कॉपी करते हैं, वो जो कि डिजिटल लेजर कहलाता है। फिर ईच नोड मेंटेन्स द record transaction in multiple consecutive blocks and uses the same algorithm to reach common agreement। मीन्स के सेम एल्गोरिदम यूज़ करते हैं सारे कंप्यूटर एक एग्रीमेंट को जो है ना एक गोल को अचीव करने के लिए कह सकते हैं। फिर दीज ट्रांजेक्शन आर सेव्ड ऑन एवरी नोड इन अ डिस्ट्रीब्यूटेड पीयर टू पीयर नेटवर्क। जो है ना ये ट्रांजेक्शन्स हर एक नोड पे जो है ना पीयर टू पीयर नेटवर्क में स्टोर होती हैं, सेव होती हैं कह लें।
फिर फिगर 1 शोज द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ द ब्लॉकचेन विद बेसिक कंपोनेंट। ये जो है ना फिगर, ये ब्लॉकचेन का ये है ना बेसिक्स बता रही है। ब्लॉक 1 N1, फिर N है, फिर N प्लस ब्लॉक N+1 है। फिर ईच ब्लॉक कंसिस्ट ऑफ वेरिएंस information nonce value hash value of the previous block टाइम स्टैम्प मर्कल रूट एंड ट्रांजैक्शन। ये जो है ना हर एक ब्लॉक का वेरिएन जो है वो नॉन्स वैल्यू भी कंटेन करता है, हैश वैल्यू भी, और जो हैश वैल्यू प्रीवियस ब्लॉक की जो टाइम स्टैम्प फिर मिरकल रूट और ट्रांजैक्शन भी जो है ना हर एक ब्लॉक में होती हैं। फिर variant of number of blockchain variant number of blockchain is used to maintain changes and updates during the whole duration of the protocol. Nonce is an arbitrary number to which will come across as a component of mining। जो है वेरिएंट नंबर ऑफ ब्लॉकचेन इज यूज टू मेंटेन, जो है ना ब्लॉकचेन के वेरिएंट्स वो मेंटेन करते हैं चेंजेस और अपडेट्स को, जो है ना व्हेन होल ड्यूरेशन के जो है ना में ये मेंटेन करते हैं। फिर नॉन्स जो है वो आर्बिट्रेरी नंबर है, जो है माइनर्स जो है ना कम अक्रॉस एज अ कंपोनेंट ऑफ माइनिंग, जो है ना नॉन्स कह लें कि कंपोनेंट है माइनिंग का। फिर नॉन्स इज अ पार्ट ऑफ क्रैकिंग द मैथमेटिकल पजल फर्स्ट इन ऑर्डर टू माइन द ब्लॉक। जो है ना नॉन्स वो पार्ट है क्रैकिंग, जो है ना मैथमेटिक पजल को क्रैक करने का भी पार्ट है, जो है ना फर्स्ट इन ऑर्डर टू माइन द ब्लॉक। अगर हमने माइन को ब्लॉक को माइन करना है ना तो सबसे पहले नॉन से जो है ना ये पार्ट है क्रैकिंग का। फिर हैश इज़ अ क्रिप्टोग्राफिक फंक्शन। हैश जो है वो क्रिप्टोग्राफिक फंक्शन है जो कि यूज़ होता है चेन को सिक्योर करने के लिए। फिर टाइम स्टैम्प इज़ यूज टू अंडरस्टैंड व्हेन अ पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन हैज़ बीन अकर्ड। टाइम स्टैम्प जो है ना वो यूज़ होता है पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को यानी कि अंडरस्टैंड करने के लिए जब वो अकर होती है। और जो मिरकल रूट है वो ऑब्टेन होती है बाय हैशिंग द ट्रांजैक्शन हैशेस अगेन। जो मिरकल रूट है वो ऑब्टेन होती है ट्रांजैक्शन को जो है ना हैशेस ऑब्टेन करने के लिए दोबारा। तो फिर ट्रांजैक्शन लिस्ट रेफर्स टू द डिफरेंट ट्रांजैक्शन इंक्लूडेड इन द पर्टिकुलर ब्लॉक। ट्रांजैक्शन लिस्ट जो है ना वो रेफर करती है डिफरेंट ट्रांजैक्शन को जिसमें इंक्लूड होती है पर्टिकुलर जो है ना ब्लॉक। सेकंड है फंक्शनिंग ऑफ ब्लॉकचेन। तो फंक्शनिंग ऑफ ब्लॉकचेन में सबसे पहले आ जाता है जो है ना ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो है ना पीयर टू पीयर मॉडल, पीयर टू पीयर नेटवर्क जो है ना नीड होता है क्रिएट करना होता है जो है ना डिवाइसेस के साथ डेट आर इंटरेस्टेड टू कम्युनिकेट थ्रू ब्लॉकचेन। जो डिवाइसेस इंटरेस्टेड है ना कम्युनिकेट करने के लिए ब्लॉकचेन के लिए, वो उनका जो है ना आपस में पीयर टू पीयर नेटवर्क क्रिएट करना जो है ना वो नेसेसरी कह ले होता है। फिर ईच पार्टिसिपेटिंग डिवाइस इज रेफर्ड टू आ नोड। ये जो है ना हर एक डिवाइस जो पार्टिसिपेट कर रही है वो एक नोड कहलाएगी। और जो है ना इसमें दो कीज जो है ना यूज़ होती हैं। टू कीज आर जनरली जनरेटेड फॉर ईच नोड। हर एक नोड के लिए जो है ना दो कीज जो है ना जनरेट होती हैं जिनका नेम पब्लिक एंड प्राइवेट है। एज द नेम implies private key is acknowledged to all and private key is undisclosed and is used by a user to produce signature। प्राइवेट की जो है ना जब नेम इम्प्लाई करते हैं फिर प्राइवेट की एक्नॉलेज करती है और जो है ना ये यूज़ करती है सिग्नेचर प्रोड्यूस करने के लिए वो नेम के। फिर इन शॉर्ट सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफिक इज़ यूज्ड टू अकम्प्लिश द सिक्योरिटी डिमांड ऑफ द इंफॉर्मेशन। जो है ना सिमेट्रिक एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी वो यूज़ होती है सिक्योरिटी जो है ना इंफॉर्मेशन के लिए जो सिक्योरिटी डिमांड होती है उसको अकम्प्लिश करने के लिए। फिर प्राइवेट कीज नीड टू बी केप्ट प्रोटेक्टेड टू अवॉइड पॉसिबल मिसयूज ऑफ और टेम्परिंग ऑफ डाटा ऑन अ ब्लॉकचेन। प्राइवेट की जो है ना वो मस्ट जो है ना केप्ट प्रोटेक्टेड जो है ना प्राइवेट की प्रोटेक्टेड होनी चाहिए जो है ना बचाने के लिए मिसयूज़ ना हो जाए यानी कि इसका डाटे का ऑन ब्लॉकचेन में। A node initiates the transaction and after signing it with the private key
publishes it in the network for getting verified by the peer nodes. नोड जो है ना वो इनिशिएट होती है ट्रांजैक्शन के लिए, और फिर बाद में जो है ना प्राइवेट की से साइन इन करने के बाद जो है ना पब्लिश जो है ना इसको पब्लिश करती है नेटवर्क में फॉर गेटिंग वेरीफाइड बाय द पीयर नोड्स, यानी कि वेरीफाई होने के लिए नोड्स पीयर के नोड्स के लिए जो है ना पब्लिक प्राइवेट की वो यूज़ होती है। फिर दीज वेरिफिकेशन मेथड्स यूज्ड आर नोन एज कंसेंसस एल्गोरिदम। जो है ना ये वेरिफिकेशन के मेथड्स ये कंसेंसस एल्गोरिदम भी कहलाते हैं। एंड वेरी इन डिफरेंट ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म्स डिपेंडिंग अपॉन द डिज़ाइन ऑब्जेक्टिव। और जो है ना डिफरेंट ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म पे ये वेरी भी करते हैं, डिज़ाइन ऑब्जेक्टिव जो है ना पे डिपेंड होता है। फिर आफ्टर वेरिफिकेशन फ्रॉम पीयर माइनर कलेक्ट्स, जो है ना वेरिफिकेशन के बाद जो है ना माइनर्स वो कलेक्ट करते हैं ट्रांजैक्शन जो है ना एक ब्लॉक क्रिएट करने के लिए, और ब्लॉक जो है वो अपेंड जो है ना गेट्स अपेंडेड टू द ब्लॉकचेन विद टाइम स्टैम्प एंड यूनिक आईडी। और ब्लॉक जो है वो अपेंड होता है टाइम स्टैम्प और यूनिक आईडी के साथ टू अवॉइड फर्दर अल्टरेशन को जो है ना ख़त्म करने के लिए। फिर न्यूली एडिड ब्लॉक गेट्स लिंक्ड अप विद द अर्लियर block using its hash, and upcoming block will establish link with this block and so on। जो न्यूली एडिड ब्लॉक होता है ना वो लिंक करता है, लिंक होता है यानी कि अर्लियर ब्लॉक से हैश वैल्यू को यूज़ करने के लिए, और जो है ना हैश वैल्यू इस्टेब्लिश करती है लिंक ब्लॉक्स के दरमियान। फिर फिगर 2 shows given below depicts the general workflow of blockchain standoff on above। जो फिगर 2 है ना वो शो करती है कि जो वर्कफ्लो ऑफ ब्लॉकचेन, ये फिगर 2 देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाता है अराइवल ऑफ न्यू ट्रांजैक्शन रिक्वेस्ट, फिर ब्रॉडकास्टिंग ऑफ रिक्वेस्टेड ट्रांजैक्शन टू नोड्स ऑफ पीयर टू पीयर नेटवर्क। सेकंड पे जो है ना वो ये आ जाता है, और थर्ड पे जो है वो वैलिडेशन ऑफ ट्रांजैक्शन एंड यूजर्स रेपुटेशन बाय नेटवर्क ऑफ नोड्स। और फोर्थ है वो वेरिफिकेशन करता है ट्रांजैक्शन की, और जो है ना कंबाइन करता है इसको ट्रांजैक्शन जो है ना न्यू ब्लॉक को कंबाइन करने के लिए। फिर फोर्थ है अपेंड न्यू ब्लॉक टू द एग्जिस्टिंग ब्लॉकचेन, और एक न्यू जो है ना ब्लॉक वो ऐड कर देते हैं ब्लॉकचेन में, और फिर जो है ना ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाती है। तो ये बेसिकली जनरल वर्क फ्लो है ब्लॉकचेन का, ये देख सकते हैं आप फिगर 2 में जो है ना बताया हुआ इन्होंने वर्क फ्लो ऑफ ब्लॉकचेन। आगे आ जाते हैं फिर कंसेंसस एल्गोरिदम पे। कंसेंसस एल्गोरिदम जो है ना वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का हार्ट है, जब से वो मेंटेन कर रहा है इंटीग्रिटी और सिक्योरिटी ऑफ ब्लॉकचेन को। और जो है ना कंसेंसस एल्गोरिदम ये एक प्रोटोकॉल है बाय विच नेटवर्क नोड्स ऑफ द ब्लॉक चेन अराइव टू स्टैंडर्ड एग्रीमेंट ऑफ करंट रिकॉर्ड स्टेट ऑफ द लेजर। जो है ये प्रोटोकॉल है बाय विच नेटवर्क्स जो है नेटवर्क की नोड्स है ना ब्लॉकचेन की वो अराइव करती है स्टैंडर्ड एग्रीमेंट पे ऑन करंट रिकॉर्ड स्टेट ऑफ द लेजर। फिर डिफरेंट ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म यूज डिफरेंट एल्गोरिदम। ब्लॉकचेन को जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स है ना वो डिफरेंट एल्गोरिदम यूज़ करते हैं कंसेंसस एल्गोरिदम को रीच करने के लिए, एंड ऑफ ऑल ऑफ देम डिफर इन देयर ऑपरेशन एंड एग्जीक्यूशन। और ये जो एल्गोरिदम जो है ना वो सबसे डिफरेंट होते हैं, अब जो है ना एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं इन देयर ऑपरेशन और एग्जीक्यूशन में। फिगर 3 shows the list of most popular consensus algorithms used in different platforms। फिगर 3 में जो है ना वो ब्लॉकचेन के कंसेंसस एल्गोरिदम के जो है ना मोस्ट पॉपुलर एल्गोरिदम्स वो हैं, तो देखते हैं वो कौन कौन से हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है पॉ प्रूफ ऑफ वर्क, फिर पॉस प्रूफ ऑफ स्टेक, फिर थर्ड पे प्रूफ ऑफ अथॉरिटी पॉ, और फिर पॉइंट प्रूफ ऑफ elapsed टाइम, फिर डी पॉस डेलीगेटेड प्रूफ ऑफ स्टेक। जो ये मोस्ट पॉपुलर कंसेंसस एल्गोरिदम है, देखते हैं कि ये क्या होते हैं। तो वर्किंग प्रिंसिपल जो है ना इनके वो ये है
प्रूफ ऑफ वर्क यानी पो का। तो पो जो है ना इसमें क्या होता है, नोड्स विद वन मोर कंप्यूटिंग पावर एडमिनिस्टर्स द नेटवर्क। जो है ना नोड्स उस ज़्यादा कंप्यूटिंग पावर से एडमिनिस्टर करती है नेटवर्क को। और फिर पॉस प्रूफ ऑफ स्टेक, इसमें क्या है, इन पॉस नोड्स विद मोर मनी एडमिनिस्टर्स द, यानी कि पॉस में जो है ना ज़्यादा मनी के साथ नेटवर्क को एडमिनिस्टर किया जाता है। फिर पो पो जो है प्रूफ ऑफ अथॉरिटी, इसमें है इन पो आर्बिट्रेरी चूजन ट्रस्टवर्दी नोड्स। जो है ना ट्रस्टवर्दी नोड्स जो चूज आर्बिट्रेरी होती हैं वो एडमिनिस्टर करती हैं नेटवर्क को। और पोइट में, पोइट क्या है, पोइट प्रूफ ऑफ elapsed टाइम। पोइट पोइट में जो है वो नोड्स हु हैव फिनिश्ड स्पेसिफिक वेटिंग पीरियड एडमिनिस्टर्स डबल। जो नोड जो है अपने जो है फिनिश कर लेती हैं वेटिंग पीरियड, फिर वो एडमिनिस्टर करती हैं नेटवर्क को। फिर आ जाता है डी पॉस, डेलीगेटेड प्रूफ ऑफ स्टेक। तो डी पॉस बेसिकली होता क्या है, नोड्स इलेक्टेड बाय डेलीगेट्स थ्रू वोटिंग एडमिनिस्टर्स द नेटवर्क। जो है डिपोज में जो है ना नोड्स वो इलेक्ट होती हैं डेलीगेट जो है ना, यानी कि सिलेक्ट हो जाती हैं वोटिंग के ज़रिए डेलीगेट के थ्रू। फिर जाता है थर्ड पार्ट इस पेपर का। थर्ड पार्ट में वो ब्लॉकचेन बेस्ड आईओटी कंट्रोल एक्सेस मेथड्स का बता रहा है। तो बेसिकली जो है ना द सर्ज ऑफ ग्रोइंग objects in communication and networking technology has caused a huge growth in IoT। IoT रिसर्च में जो है ना सर्च वो ग्रोइंग ऑब्जेक्ट्स कम्युनिकेशन में और नेटवर्क टेक्नोलॉजी में वो ह्यूज ग्रोथ कह सकते हैं उसी हुई है। फिर आ जाता है इंटरकनेक्टिंग डिफरेंट स्मार्ट डिवाइसेस ओवर द इंटरनेट ऑफर्स मैनी एडवांटेज लाइक डाटा शेयरिंग, ईज ऑफ एक्सेस एंड रिमोट मॉनिटरिंग। जो है इंटरकनेक्टिंग डिफरेंट स्मार्ट डिवाइसेस में जो है ना इंटरनेट वो ऑफर मैनी एडवांटेज ऑफर करता है, जैसा कि डाटा शेयरिंग और फिर ईज ऑफ एक्सेस और फिर रिमोट मॉनिटरिंग। वन ऑफ द मेजर इश्यूज फेस्ड बाय, जो है ना मेजर इश्यूज वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स वो फेस करते हैं, वो उसमें है सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर इनका, that is the client structure, client server model, lack of trust between different participating device। जो है ना इसमें lack of trust वो थोड़ा सा जो है ना कम होता है। ट्रस्ट जो है ना वो लैक मीन कम होता है, जो कि कॉज करता है फेलियर ऑफ एंटायर नेटवर्क। फेलियर जो है ना होल नेटवर्क के फेलियर का जो है ना कॉज बनता है। एंड सो अ क्रेडिबल सोल्यूशन इज नीडेड टू अवॉइड दिस इशू। और एक जो है ना सोल्यूशन क्रेडिबल वो नीड जो है ना इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए। इन रिसेंट ईयर सेवरल अप्रोचेज हैव बीन प्रपोज्ड। रिसेंट ईयर में जो है ना बहुत सी अप्रोचेज वो प्रपोज हुई हैं, जिसमें बताया कि ब्लॉकचेन इज गेनिंग पॉपुलैरिटी ड्यू टू इट्स प्रॉपर्टीज़। यानी कि ब्लॉकचेन जो है वो पॉपुलैरिटी गेन कर रहा है इसकी प्रॉपर्टीज़ की वजह से, जैसा कि डिसेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर, सिक्योरिटी और इम्यूटेबिलिटी स्ट्रक्चर है। ये जो है ना प्रॉपर्टीज़ हैं ब्लॉकचेन की। तो आगे आ जाते हैं ब्लॉकचेन बेस्ड कंट्रोल मेथड्स। तो पहला है अबैक, एट्रीब्यूट बेस्ड कंट्रोल। तो अबैक होता क्या है, अबैक जो है एट्रीब्यूट बेस्ड कंट्रोल एक्सेस जो है वो डिज़ाइन जो है ना ये डिज़ाइन प्रपोज किया गया है एक्सेस मैनेजमेंट को बनाने के लिए, सिंपल बनाने के लिए। और इन दिस वर्क ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इज़ इम्प्लीमेंटेड टू अपेंड एंड प्रिजर्व। जो है ना इस काम में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी वो है इम्प्लीमेंट होती है जो है ना अपेंड और प्रिजर्व करने के लिए। फिर है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एट्रीब्यूट्स डेट इंक्लूड्स यूज़र एट्रीब्यूट्स। जो है ना एट्रीब्यूट्स की जो है ना डिस्ट्रीब्यूशन वो यूज़र एट्रीब्यूट्स जो है ना उसमें इंक्लूड होते हैं। फिर रिसोर्स एट्रीब्यूट्स और ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट्स भी होते हैं जो कि बेस करते हैं यूज़र रिक्वायरमेंट्स पे। अबैक जो है वो एक्सट्रैक्ट करता है यूनिकनेस और रिप्रेजेंटेशंस को सेट में से, जो है ना एट्रीब्यूट्स के सेट में से।
जो है पब्लिश हुआ है बाय एट्रीब्यूट अथॉरिटी से। तो बाद में each set of attributes is represented by Boolean formula which defines different access policies। हर एक सेट ऑफ एट्रीब्यूट जो है ना वो बूलियन फार्मूला से रिप्रेजेंट होता है, जो है डिफाइन करता है डिफरेंट एक्सेस पॉलिसीज़ को। फिर दीज एक्सेस पॉलिसीज़ आर यूज्ड फॉर वैलिड ऑथराइज्ड एक्सेस, और ये एक्सेस पॉलिसीज़ जो है वो वैलिड और ऑथराइज एक्सेस के लिए यूज़ होती हैं। इट एलिमिनेट्स द stress of allocating roles of or making access control list for all devices in the system। और ये एलिमिनेट स्ट्रेस को जो है ना एलिमिनेट करता है, एलोकेट रोल्स को एलोकेट और मेकिंग एक्सेस कंट्रोल की लिस्ट बना के जो है ना सारे डिवाइसेस की सिस्टम में, तो इस तरह एलिमिनेट्स करता है स्ट्रेस को। फिर आ जाता है परफॉर्मेंस एनालिसिस गिवन इन दिस पेपर। शोज जो है ना परफॉर्मेंस एनालिसिस वो शो करता है इस पेपर में डैट दी बैक स्कीम provides a high degree of confidentiality, resiliency, flexibility and stability। जो है ना बैक स्कीम वो प्रोवाइड करती है हाई डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंशियल को, और फिर रेजिलेंस, फ्लेक्सिबिलिटी और स्केलेबिलिटी को। जो है ना 7 नंबर रेफरेंस में ऑथर जो है ना प्रपोज किया है एट्रीब्यूट बेस्ड एक्सेस कंट्रोल मेथड, जो कि मेन 5 मेन कंपोनेंट्स पे जो है ना कंसिस्ट करता है, जिनके नाम है कंजोर्टियम ब्लॉकचेन नेटवर्क, अथॉरिटी नोड, और थर्ड है आईओटी डिवाइसेस, फिर चेन कोड और पब्लिक लेजर एंड एक्सेस ट्री है। फिर तो देखते हैं अथॉरिटी नोड। फिर अथॉरिटी नोड जो है वो पार्ट है कंसोर्टियम ब्लॉकचेन का ब्लॉक, और जो है ना ये रिस्पॉन्सिबल है हैंडल करने के ऑल द इंटरेक्शन विद द ब्लॉकचेन नेटवर्क, जो है ना ब्लॉकचेन के आईओटी डिवाइसेस के बिहाव पे जो है ना ये हैंडल करता है ऑल इंटरेक्शन विद द ब्लॉकचेन को। When the requester sends access request to the target, it gets forward to the authority node by the target। जो है रिक्वेस्टर वो अगर जब भी सेंड करता है ना एक्सेस रिक्वेस्ट, यानी कि मुझे एक्सेस चाहिए अपने टारगेट के लिए, तो ये फॉरवर्ड होता है अथॉरिटी नोड को। फिर चेन कोड है। Chain code is queried by an authority node and registered access credentials are retrieved to check the legitimacy of the requester's uniqueness and target access rule। जो है ना ये चेक करता है लेजिटिमेसी को, रिक्वेस्टर के जो है ना यूनिकनेस को और टारगेट एक्सेस के रूल्स को। फिर आफ्टर डैट एक्सेस ट्री इज कंस्ट्रक्टेड बाय अथॉरिटी नोड टू मेक ऑथराइजेशन बनाने के लिए जो है ना एक एक्सेस ट्री कंस्ट्रक्ट किया जाता है एट्रीब्यूट नोड के ज़रिए। फिर आ जाता है ब्लॉकचेन इज़ यूज टू रिकॉर्ड फाइनल एक्सेस इंफॉर्मेशन with the authorization result followed by which results are sent to the requester, जो है ना अथॉरिटी नोड के ज़रिए जो है ना ये होता है। फिर आ जाता है हेयर attribute based access control is achieved by maintaining 3 closely related key values database including device database, attribute database और access database। जो है ना एट्रीब्यूट बेस कंट्रोल एक्सेस वो अचीव होती है मेंटेन कर थ्री क्लोजली जो है ना की वैल्यूज़ डेटाबेस की, जिसमें जो है ना इंक्लूड है डिवाइस डेटाबेस, एट्रीब्यूट डेटाबेस और एक्सेस डेटाबेस। फिर आ जाता है एट्रीब्यूट नेम इज़ गिवन टू द एट्रीब्यूट आफ्टर इट्स रजिस्ट्रेशन एंड इंडिविजुअल ओनर लिस्ट आर मेंटेन फॉर ईच एट्रीब्यूट व्हेन दैट इज़ असाइंड टू एनी डिवाइस। एट्रीब्यूट नेम जो है ना वो गिवन होता है एट्रीब्यूट को रजिस्ट्रेशन के बाद, और जो है ना इंडिविजुअल ओनर की लिस्ट जो है वो मेंटेन होती है ईच एट्रीब्यूट्स में, जब जो है ना व्हेन दैट इज़ असाइन टू एनी डिवाइस, जब किसी भी डिवाइस को जो है ना असाइन होता है। फिर परफॉर्मेंस एनालिसिस shows that presented scheme is lightweight as well as efficient due to reduced storage and computation of overhead।
जो है ना परफॉर्मेंस एनालिसिस वो शो करता है कि जो है प्रेजेंटेड स्कीम जो है ना ये लाइट वेट है और साथ ही साथ एफिशिएंट भी है, क्योंकि रिड्यूस स्टोरेज की वजह से और कंप्यूटेशन ओवरहेड की वजह से। सेकंड मेथड जो है वो है फेयर एक्सेस। फेयर एक्सेस सेकंड मेथड जो है वो फेयर एक्सेस है। फेयर एक्सेस को हम कह सकते हैं कि इजी एक्सेस ही है जो रीचेबल हो वो। टू फैसिलिटेट द यूज़र टू हैव कंट्रोल ऑन देयर डाटा, अ कम्प्लीटली pseudonymous technique without central governance is introduced in 8 नंबर रेफरेंस। जो है ना यूज़र को फैसिलिटेट करने के लिए जो है ना फैसिलिटेट करने के लिए और जो है ना यूज़र को अपने डाटा पे कंट्रोल देने के लिए जो है ना कंप्लीट एक सूडोनिमस टेक्निक होनी चाहिए होती है विदाउट सेंट्रल गवर्नेंस के बगैर, जो कि इंट्रोड्यूस हुई है रेफरेंस नंबर 8 में बताएंगे, वो हम आगे डिस्कस करते हैं। फिर बाद में है टू अचीव सूडोनिमिटी ए बिटकॉइन resembling addresses are used for identification of all interacting entities। जो है ना सुडोनिमिटी को अचीव करने के लिए बिटकॉइन वो रिजेंबल करता है एड्रेस को, जो यूज़ होते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ और जो है ना ऑल इंटरेक्टिव एंटिटीज़ जो हैं वो उनके आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ होते हैं, आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ होते हैं। और फिर एंड एक्सेस कंट्रोल पर्टिकुलर पॉलिसीज़ आर डिफाइंड इन दिस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड देन सेव्ड इन ब्लॉकचेन। और फिर जो है एक्सेस कंट्रोल पॉलिसीज़ जो है वो डिफाइन होती हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में और फिर सेव होती हैं ब्लॉकचेन में। देन ब्लॉकचेन आल्सो सर्कुलेट्स एंडोर्समेंट विच आर यूज्ड एज अ यूनिक आइडेंटिफिकेशन। ब्लॉकचेन जो है वो आल्सो सर्कुलेट करता है एंडोर्समेंट टोकन्स के तौर पे, जो कि यूज़ होती है यूनिक आइडेंटिफिकेशन के लिए, डिमॉन्स्ट्रेटिंग कनेक्शन को डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए, परमिशन फॉर एडमिटेंस ऑफ टू अ स्पेसिफिक रिसोर्स, और परमिशन देती है फॉर जो है ना स्पेसिफिक रिसोर्स को जो है ना एडमिनिस्ट्रेंस देने के लिए। फिर आ जाता है ट्रांजैक्शन इंटेग्रिटी चेक्स एंड डबल स्पेंडिंग डिटेक्शन मैकेनिज्म आर एनफोर्स टू डिटेक्ट फोर्जरी एंड रीयूज ऑफ टोकन। जो ट्रांजैक्शन की इंटेग्रिटी है ना वो चेक करती है और फिर डबल जो है ना स्पेंडिंग डिटेक्शन मैकेनिज्म जो है वो एनफोर्स करता है फोर्जरी और रीयूज ऑफ टोकन को जो है ना डिटेक्ट करने के लिए। द प्रपोज्ड फ्रेमवर्क रिलीव्स जो है ना द कंस्ट्रेंट IoT डिवाइसेस फ्रॉम द ट्रबल ऑफ मैनेजिंग अ मैसिव लोड ऑफ एडमिटेंस कंट्रोल डाटा। जो ये फ्रेमवर्क प्रपोज्ड है ना वो रिलीव देता है, यानी कि कंस्ट्रेंड IoT डिवाइसेस को जो है ना ट्रबल ऑफ मैनेजिंग अ मैसिव लोड ऑफ एडमिटेंस कंट्रोल डाटा के लिए। थर्ड पे आ जाता है डिस्ट्रीब्यूटेड एक्सेस कंट्रोल। तो डिस्ट्रीब्यूटेड एक्सेस कंट्रोल क्या है वो देखते हैं। ऑस्कर नोवो रेफरेंस नंबर 9 में जो है ना प्रपोज अ न्यू अप्रोच, एक न्यू अप्रोच प्रपोज हुई है जो कि प्रोवाइड करती है डिसेंट्रलाइज एक्सेस कंट्रोल मेथड जो लिंक करते हैं जियोग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूटेड सेंसर नेटवर्क के साथ। और जो है ना ये कम्बिनेशन है वायरलेस सेंसर नेटवर्क का, मैनेजर नोड्स का, एजेंट नोड का, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ब्लॉकचेन नेटवर्क और जो है ना मैनेजमेंट हब का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि वायरलेस सेंसर नेटवर्क होता क्या है। वायरलेस सेंसर नेटवर्क जो है ना वो इट इज जो है ना एक ग्रुप है जो कि डिफरेंट IoT इक्विपमेंट कंसिस्ट करता है और जो है ना लिंक होता है ब्लॉकचेन सिस्टम से मैनेजमेंट हब के ज़रिए। और फिर आ जाता है मैनेजर नोड्स। मैनेजर नोड क्या होता है? मैनेजर नोड जो है ना वो लाइट वेट नोड्स होती हैं जो है ना लाइबल होती हैं एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए जो है ना एक्सेस कंट्रोल रेगुलेशंस को। फिर एजेंट नोड आ जाता है। एजेंट नोड में क्या है? particular node bound to set up this smart contract in the blockchain network। जो है ना एक particular node वो बाउंड होती है सेटअप द स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है ना ब्लॉकचेन नेटवर्क में। वे जो कि जो है ना पोजेसर होता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का
लाइफ स्पैन के थ्रू जो है ना एक्सेस कंट्रोल सिस्टम के। और फिर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आ जाता है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है ना वो पीस ऑफ कोड है जो कि डिप्लॉय होता है ब्लॉकचेन नेटवर्क में डिटरमाइन करने के लिए ये जो है ना हर एक ऑपरेशन जो भी रिलेटेड होता है एक्सेस मैनेजमेंट के। फिर आ जाता है ब्लॉकचेन नेटवर्क। ब्लॉकचेन नेटवर्क क्या होता है? प्राइवेट ब्लॉकचेन नेटवर्क। जो प्राइवेट नेटवर्क ब्लॉकचेन नेटवर्क है ना वो यूज़ होता है सेव और हैंडल करने के लिए एडमिटेंस रेगुलेशन पॉलिसीज़ को। फिर मैनेजमेंट हब्स आ जाता है। मैनेजमेंट हब क्या है? मैनेजमेंट हब एक लिंक है जो कि मॉडिफाई करता है कंस्ट्रेंट एप्लीकेशन को जो है ना कोई मैसेजेस जो होते हैं ना वो इनिशिएट बाय आईओटी इक्विपमेंट्स टू जो है ना जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन रिमोट प्रोसीजर कॉल। जो है ना ये प्रोटोकॉल मैसेजेस रिकॉग्नाइजेबल बाय द ब्लॉकचेन नोड्स। ब्लॉकचेन नोड्स के ये जो है ना ये रिकॉग्नाइज होता है। फिर आईओटी डिवाइसेस जो है वो रिक्वेस्ट करती है डाटा एक्सेस को ब्लॉकचेन से यूजिंग जो है ना मैनेजमेंट हब को यूज़ करते हुए। फिर ये अप्रोच में जो है ना ऑथर एक्सरसाइज ब्लॉकचेन फॉर स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सेस कंट्रोल इंफॉर्मेशन। फिर आ जाता है एन एक्सक्लूसिव और नॉन डिस्ट्राइबल जो है ना सिंगल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वो यूज़ होता है डिस्क्राइब करने के लिए सारे एक्शन को जो भी सर्टिफाइड होते हैं इन्हें जो है ना एडमिटेंस रेगुलरिटी सिस्टम के। फिर आ जाते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है ना वो कॉन्ट्रैक्टेड होते हैं मैनेजर से जो कि डिस्क्राइब करते हैं एडमिटेंस रूल्स स्ट्रक्चर के। और जो है ना इसका मेन एडवांटेज वो ये है कि जो है ना इसकी स्केलेबिलिटी और स्केलेबिलिटी इंक्रीज़ हुई है जब से जो है ना मल्टीपल सिस्टम लिंक हुए हैं इसके साथ। बाद में हुआंग डी ई टी ऑल जो है ना रेफरेंस नंबर 9 में उसमें उसने प्रपोज किया है एक मेथड इंटरचेंज इंफॉर्मेशन करने के लिए जो है ना ग्राफिकली डिस्टेंट आईओटी डिवाइसेस के दरमियान जो है ना सेंडिंग इंफॉर्मेशन की बजाय जो है ना वो रिक्वेस्ट कर लेते हैं डायरेक्टली पर्टिकुलर डिवाइस से। इट इज़ सेंड जो कि मैनेजमेंट हब को सेंड होता है जो कि विच इन टर्न चेक करता है एक्सेस परमिशन स्टोर्ड इन ब्लॉकचेन को। फिर आ जाता है इफ़ द रिक्वेस्टर इज़ जो रिक्वेस्टर होता है ना अगर ग्रांटेड मैनेजमेंट हब एक्सेस मैनेजमेंट हब की एक्सेस अगर उसे ग्रांट हो जाती है ना तो फिर इंफॉर्मेशन ना तमाम डिवाइस से वो सेंड करता है टू रिक्वेस्टिंग डिवाइस को जो डिवाइस जो है ना रिक्वेस्ट कर रहा होता है। फिर जो है ना ये मेथड सूटेबल है फॉर डिस्टेंट डिवाइसेस के लिए वेयर डायरेक्ट जहाँ पे जो है ना डायरेक्ट कम्युनिकेशन डिवाइस के दरमियान जो है ना वो फिजिबल नहीं है। और आल्सो ये जो है ना डायनेमिक पॉलिसी जनरेशन है जो कि प्रपोज हुई है डिवाइसेस के लिए जिनकी एक्सेस कंट्रोल पॉलिसीज जो है ना वो नहीं रजिस्टर नहीं होती। और इम्प्रूव स्केलेबिलिटी हैज़ बीन अचीव्ड एज एन अपशॉट ऑफ दिस स्कीम। जो इम्प्रूव्ड स्केलेबिलिटी है ना वो अचीव हुई है जो है ना अपशॉट के तौर पे इस स्कीम के। फोर्थ आ जाती है फिर डिस्ट्रीब्यूटेड की मैनेजमेंट। डिस्ट्रीब्यूटेड की मैनेजमेंट जो है ना वो जो है ना प्राइवेसी ओरिएंटेड आईओटी सिस्टम के लिए जो है ना डिस्ट्रीब्यूटेड मैनेजमेंट डिज़ाइन जो है ना वो प्रपोज हुआ है। रेफरेंस नंबर 11 में देखते हैं कि कहाँ प्रपोज हुआ है। और जो है ना ये बेस करता है डिप्लॉयमेंट फील्ड्स पे जो है ना डिप्लॉयमेंट फील्ड्स की डिफरेंट साइड के ब्लॉकचेन की जो है ना फॉर्म हुई हैं जो फॉग लेयर में टू जो है ना क्विक वेरिफिकेशन को क्विक करने के लिए और स्टोरेज स्पेस को जो है ना सेव करने के लिए। फॉग कंप्यूटिंग जो है ना उसमें इंक्लूड होती है जो है ना उसमें इंक्लूड होता है कट डाउन वेटिंग टाइम और जो है ना कलेक्टिव ब्लॉकचेन्स जो कि इम्प्लीमेंट होती हैं क्लाउड लेयर में क्रॉस डोमेन एक्सेस को अचीव करने के लिए। और ये जो है ना कंपेयर की जाती है हायरार्किकल स्कीम्स के साथ जो और एक्सटेंसिबिलिटी जो है वो फाउंड हायर इनके एक्सटेंसिबिलिटी जो है ना वो ज़्यादा फाउंड होती है
हायर कम्युनिकेशन के साथ और कंप्यूटेशनल ओवरहेड के साथ। और फिफ्थ मेथड जो है ना वो है टोकन बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। टोकन बेस्ड एक्सेस कंट्रोल क्या है वो देखते हैं। एक्सेस कंट्रोल जो है ना बाय मींस ऑफ टोकन जो है ना यूज़ करते हैं जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो कि प्रेजेंट किया है 40 और रेफरेंस नंबर 11 में उसने बताया है कि जो है ना एक्सटेंसिव इवेंट बेस्ड इंटरनेट ऑफ थिंग्स को जो है ना बिल्ड करने के लिए जो फिर मैपिंग बिटवीन डिवाइस ऑपरेशंस एंड फंक्शंस इज़ इंक्लूडेड इन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। मैपिंग जो है ना डिवाइस के दरमियान, ऑपरेशंस के दरमियान और फंक्शंस इनके जो है ना इंक्लूड होते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में। और व्हेन एवर एनी फंक्शन और जो है ना फंक्शन कोई भी वो कॉल्ड बाय क्लाइंट के जरिए कॉल होता है और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है ना जनरेट करता है रिलेटिव ब्लॉकचेन इवेंट। और बाद में आ जाता है द करस्पॉन्डिंग आईओटी गेटवेज। करस्पॉन्डिंग आईओटी गेटवेज जो है ना वो रिसीव करते हैं इवेंट को जो ग्रेजुअली रिजल्ट इन एन एक्शन इन द सूटेबल आईओटी इक्विपमेंट एक्सेस, जो कि ग्रेजुअली रिजल्ट है एक्शन इन एन एक्शन सूटेबल आईओटी इक्विपमेंट एक्सेस में। फिर आ जाता है फ्लक्चुएटिंग मॉनेटरी कॉस्ट। और ट्रांजैक्शन डिलेज जो है ना वो वो एक इशू है जो फेस होते हैं इस मेथड में। इट कैन बी अप्रूव्ड जो है ना ये इम्प्रूव हो सकती है बाय डायरेक्ट इंट्रैक्शन के ज़रिए बिटवीन क्लाइंट एंड आईओटी गेटवेज। फिर आ जाता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बेस्ड ब्लॉकचेन सोल्यूशन यूजिंग इथेरियम इज़ यूज्ड इन रेफरेंस नंबर 13 टू प्रोवाइड सक्सेसफुल एक्सेस टू द आईओटी डिवाइस फॉर द लेजिटिमेट क्लाइंट। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है ना वो बेस करते हैं ब्लॉकचेन सोल्यूशन पे यूजिंग इथेरियम को यूज़ करते हुए और जो है ना जो प्रोवाइड करता है एक्सेस जो है ना आईओटी डिवाइस को लेजिटिमेट क्लाइंट के लिए। फिर एक्सेस कंट्रोल एंड ऑथेंटिकेशन स्कीम कंसिस्ट ऑफ एक्सेस कंट्रोल और ऑथेंटिकेशन स्कीम जो है ना वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कंसिस्ट करते हैं जो कि ऑथेंटिकेट करते हैं कि क्लाइंट जो है ना वो बाय मींस ऑफ जो है ना अपने ही एथेरियम वॉलेट एड्रेस के साथ है ना। और एक्सेस टोकन एंड एथेरियम एड्रेस ऑफ द सेंडर इज़ पब्लिश्ड बाय स्मार्ट एक्सेस कंट्रोल टोकन और इथेरियम जो एड्रेस जो है ना वो सेंडर के वो पब्लिश कर जो है ना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ज़रिए होती हैं। और सिर्फ जो है ना क्लाइंट लेजिटिमेट ओनली इफ़ क्लाइंट इज़ लेजिटिमेट, यानी कि अगर क्लाइंट लेजिटिमेट जो है ना पब्लिश्ड इंफॉर्मेशन जो है ये रिसीव होती है क्लाइंट और आईओटी इक्विपमेंट्स के लिए। जो है क्लाइंट फिर डेवलप करता है कम्बिनेशन जो कि इंक्लूज करता है इथेरियम पब्लिक की यूज़र इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस एक्सेस टोकन एंड एक्सेस ड्यूरेशन को। फिर ये मेन पॉइंट जो है वो है राइट ऑफ एक्सेस टू आईओटी डाटा इज़ वैलिडेटेड बाय स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स आफ्टर वेरीफाइंग द एक्सेस कंट्रोल पॉलिसीज़। जो राइट एक्सेस है ना आईओटी डाटा की वो वैलिडेट होती है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के ज़रिए वेरीफाई करने के बाद एक्सेस कंट्रोल पॉलिसीज़ को। और फिर वेरिफिकेशन के बाद जो है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वो इशू करते हैं एक्सेस टोकन्स ओरेकल को और एंड यूज़र को जो है ना राइट ऑफ एक्सेस को कंफर्म करने के लिए। फिर 6 में आ जाता है कंट्रोल चेन। बेसिकली कंट्रोल चेन जो है ना मोर इम्पोर्टेंट जो है ना इन कह लें एवरी फेज़ में कंट्रोल चेन जो है ना वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं कंट्रोल चेन है क्या। कंट्रोल चेन आर्किटेक्चर विच इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 4 जो है ना कंट्रोल चेन वो कॉम्बिनेशन ऑफ 4 डिफरेंट ब्लॉक चेन्स का जो कि इंट्रोड्यूस करवाई गई है आईओटी एक्सेस ऑथेंटिकेशन की। तो फर्स्ट जो है वो पब्लिक रिकमेंडेशन और डीलिंग जो है ना एंटायर इंडिविजुअल की वो स्टोर होती है रिलेशनशिप ब्लॉक चेन में। फिर कॉन्टेक्स्ट ब्लॉक चेन जो है ना वो यूज़ होता है इन्वायरमेंटल इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए जैसा कि रिफाइंड डाटा, फिर फिज़िकल इनपुट्स
और सेंसर रिपोर्ट्स जो कि यूज़फुल होती हैं फोर्ट डिसीजन को और जो है ना डिसीजन टेक करने के लिए ऑथराइजेशन के लिए। फिर आ जाता है ब्लॉकचेन एंडोर्समेंट रेगुलेशन specified by owner to the device or by device to themselves are stored in blockchain which is dedicated for rules, जो कि डेडिकेट रूल्स के लिए होती है। और ये आर्किटेक्चर जो है ना ये मोर स्केलेबल है और यूज़र ट्रांसपेरेंट है और वेल सूटेबल है। तो जो वाइड वैरायटी के थ्रू ऑफ एडमिटेंस की वाइड वैरायटी के थ्रू कंट्रोल रिप्रेजेंटेशन एंगेज्ड इन आईओटी। 7th में आ जाता है एट्रीब्यूट अपडेट ओरिएंटेड एक्सेस कंट्रोल। तो इसमें सबसे पहले इम्यूनेबल नेचर है ब्लॉकचेन का, वो जो है ना बिगेस्ट चैलेंज फेस्ड फॉर एम्बेरसमेंट ऑफ एट्रीब्यूट बेस्ड एंक्रिप्शन इन फाइन ग्रेन्ड एक्सेस कंट्रोल ड्यू टू इट्स conflicts with attribute updates or revolution of ABE। फिर नोवल मल्टीप्लेयर ब्लॉकचेन का वो बेस करता है आईओटी सिस्टम पे चैमेलियन के साथ, और हैश एल्गोरिदम जो है ना वो प्रपोज है रेफरेंस नंबर 16 में देखते हैं, जो कि फैसिलिटेट करता है एट्रीब्यूट अपडेट्स को फाइन ग्रेन्ड एक्सेस कंट्रोल में। और ये स्कीम जो है ना ये कैपेबल है ऑफ प्रिवेंटिंग जो है ना रिवोक प्रिवेंट मेंबर्स को प्रिवेंट करने के लिए, और माइनर्स को जो है ना फॉर्म जो माइनर्स स्टेपिंग इनटू अपकमिंग डाटा करते हैं ना स्टेप, यानी कि अपकमिंग डाटा में स्टेप रखते थे, और साथ ही साथ प्रेसिडेंट डाटा विदाउट वायलेटिंग द इंटेग्रिटी को वायलेट किए बगैर ब्लॉकचेन की। और 8th में आ जाता है फिर रिपल प्रोटोकॉल कंसेंसस एल्गोरिदम बेस्ड एक्सेस कंट्रोल, जो है ना RPCA ये बेस्ड एक्सेस कंट्रोल इसमें है। इसको रिजॉल्व करने के लिए सिक्योरिटी और प्राइवेसी के कंसर्न को जो है ना इंटरनेट ऑफ ड्रोन्स में जो है ना एक्सेस कंट्रोल स्कीम में ब्लॉकचेन के साथ वो इम्प्लीमेंट हुई है, और ये जो है ना डिज़ाइन की गई है बुज़ार बासुडेबेरा में की है ये डिज़ाइन। ये प्रोवाइड करती है बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ एक्सेस कंट्रोल को। फर्स्ट जो है वो है 2 नियर बाई ड्रोन्स के दरमियान, यानी कि सेम फ्लाइंग एरियाज के में जो है ना 2 ड्रोन्स है। और फिर सेकंड जो है ना वो उन ड्रोन्स के जो है ना विद इन द ग्राउंड एंड सेकेंडली जो है ना वो ड्रोन्स एंड इट्स ग्राउंड सेक्शन सर्वर्स हैं जो कि कलेक्ट करते हैं रियल टाइम डाटा फ्रॉम ड्रोन्स से जो है ना रियल टाइम डाटा कलेक्ट करते हैं और फिर ब्लॉक्स क्रिएट करते हैं जो कि कंटेन करते हैं ट्रांजैक्शंस, और ये ब्लॉक्स जो है ना आगे देन फॉरवर्डेड जो है ना ये ब्लॉक्स फॉरवर्ड कर दिए जाते हैं क्लाउड सर्वर को। और क्लाउड सर्वर जो है ना एक्ट करता है लेजर के अमंगस्ट ऑल क्लाउड सर्वर्स के तौर पे, और जो है ना ये वेरीफाई करता है ब्लॉक को और ऐड कर देता है इसको ऐड चेन में ब्लॉकचेन में रिपल प्रोटोकॉल कंसेंसस एल्गोरिदम के ज़रिए, जो कि ये प्रपोज स्कीम जो है ना ये प्रोटेक्ट की जाती है फॉर जो है ना रिप्ले के लिए और मैन इन द मिडल के लिए अटैक टुगेदर एज पर द सिमल्टेशन रिपोर्ट्स। और लास्ट मेथड जो है ना वो है मल्टीपल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। तो सबसे जो है ना इसमें बताया है कि ऑथोराइज एक्सेस जो है ना वो कंट्रोल करती है अलोंग विद द परमिशन के तो ज़रिए कंट्रोल करती है जो बीइंग शेयरिंग ऑफ सर्विसेज इज़ अचीव्ड, जो शेयर्ड सर्विसेज जो है ना अचीव की गई हैं एथीरियम के ज़रिए, एथीरियम ब्लॉकचेन के ज़रिए, जो कि प्रपोज की हैं तंजीला सुल्ताना ने। और 3 टाइप्स हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की जिनके नाम हैं एक्सेस कंट्रोल कॉन्ट्रास्ट रजिस्टर कॉन्ट्रैक्ट और जज कॉन्ट्रैक्ट है ACC, RC और GC, जो कि फ्रेम हुई है ऑफर करने के लिए प्रोफिशेंट एक्सेस को एक्सेस कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन को।
जो है ना सिक्योर शेयरिंग ऑफ सर्विसेज की जो सिक्योर शेयरिंग है ना वो अकम्पलिश की गई है बाय जो है ना सेट करके बाय सेटिंग सेवरल परमिशन लेवल को सेट करके जो है ना प्रोवाइड परमिशन हुई है एक्सेस राइट ऑफ IoT डिवाइसेस है। फिर रिज़ल्ट शो डैट ये जो रिज़ल्ट है ना ये शो करता है कि सिस्टम जो है ना कॉस्ट एफिशिएंट है और लेस कम्प्लेक्स है एक्सेस कंट्रोल के लिए और डाटा शेयरिंग के लिए IoT डिवाइसेस के दरमियान। जो समरी है ना ब्लॉकचेन बेस्ड IoT कंट्रोल एक्सेस मेथड्स की और इसकी परफॉर्मेंस है वो टेबल 1 और 2 में गिवन है, वो देखते हैं टेबल 1 और 2। तो टेबल 1 और 2 देखने से पहले हम देख लेते हैं कि फोर्थ पार्ट पेपर का कह लें ब्लॉकचेन फॉर अदर यूज़ केसेस। तो ब्लॉकचेन फॉर अदर यूज़ केस में इसका सबसे पहला पार्ट जो है वो है वेहिकुलर एडहॉक नेटवर्क वेनेट। वेनेट भी जिसे कहा जाता है। वेनेट जो है वो एक ब्रीड है मोबाइल एडहॉक नेटवर्क की जो कि फॉर्म हुई है मूविंग ऑटोमेशन मोबाइल जो है ना मूविंग ऑटोमोबाइल्स के लिए। जो है ना वेनेट वो फैसिलिटेट करता है बोर्ड कलेक्शन फंक्शंस को स्पेशली जो है ना क्रैशिंग को जो है ना सिक्योरिटी की क्रैशिंग को अवॉइड करने के लिए और जो फिर क्रॉसिंग एंड डायनामिक ट्रैफिक सुपरविजन। और ये आल्सो प्रोवाइड ये जो है ना प्रोवाइड करता है इंटरनेट अफिनिटी को भी ऑटोमोबाइल्स को। फिर है क्रिटिकल सिक्योरिटी जो है ना रिक्वायरमेंट्स वेनेट की वो उसमें इंक्लूड है अथेंटिकेशन ऑफ सेंडर नोड के अथेंटिकेशन है और फिर नॉन रेपुटेशन है और अपराइटनेस ऑफ द मैसेज है जो कि सेंड हुआ है फ्रॉम द नोड्स इन द नेटवर्क। और फिर बाद में फिर नेटवर्क मेथड्स हैव बीन प्रपोज्ड इन लिटरेचर टू रिजॉल्व द सिक्योरिटी रिलेटेड कंसर्न्स ऑफ वेनेट। जो है ना सम ऑफ देम वो डिस्कस किए गए हैं टेबल 3 में। तो टेबल 1 जो है वो है स्टडी के लिए, फिर रिसर्च इंटरनेट और उनका सलूशन के जो है ना ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म अडॉप्ट टेस्टिंग टूल्स और फिर रिमार्क्स उसके। तो सब 6 नंबर यानी कि रेफरेंस वो है डाटा टैम्परिंग और सिंगल पॉइंट फेलियर का। तो सोल्यूशन इसका हाइपर यानी कि प्लेटफॉर्म कह लें ब्लॉकचेन का वो हाइपर लेजर फैब्रिक है और टेस्टिंग टूल जो है वो AVISPA है। फ्लेक्सिबल एंड फाइन चेन ग्रेन्ड जो है ना अथराइजेशन वो हाइपर लेजर फैब्रिक है। इसी तरह आगे देखते हैं हम टेबल नंबर 2। तो टेबल नंबर 2 में स्टडी या फिर स्केलेबिलिटी है, डिसेंट्रलाइजेशन है, प्राइवेसी एक्सटेंसिबिलिटी यह और रिड्यूस जो है ना कंप्यूटेशनल ओवरहेड है। तो 6 नंबर रेफरेंस में जो है स्केलेबिलिटी भी है, डिसेंट्रलाइजेशन भी है, प्राइवेसी भी है, एक्सटेंसिबिलिटी नहीं है और जो है ना रिड्यूस कंप्यूटेशनल ओवरहेड भी है। इसी तरह तो तमाम रेफरेंस का जो है ना स्केलेबिलिटी, डिसेंट्रलाइजेशन, प्राइवेसी वगैरह जो है ना वो गिवन है। रेपुटेशन सिस्टम जो है ना वो बेस करता है ब्लॉकचेन में जो है ना ब्लॉकचेन में डाटा को एक्सेस करने के लिए जो है ना डाटा की क्रेडिबिलिटी को एक्सेस करने के लिए जो कि प्रपोज किया बाई यांग जी ने 19 नंबर रेफरेंस में बताया। सॉरी 19 नंबर रेफरेंस ये तो चला गया। ये जो है ना फिर आ जाता है रेपुटेशन ऑफ पर्टिकुलर नोड। रेपुटेशन जो है ना पर्टिकुलर नोड की वो कैलकुलेट होती है रेटिंग के ज़रिए जो कि जनरेट जो है ना जनरेट की गई है प्रोविजनल कोर नोड के लिए जो कि विच एवर इज जो कि नॉमिनेट एज अ माइनर बाय यूजिंग स्पेसिफिक रूल्स के ज़रिए जो है ना ये माइनर के तौर पे नॉमिनेट है। फिर रेटिंग और रिप्रेजेंटेशंस ऑफ कंसेंसस रेटिंग जो है ना वो रिप्रेजेंटेशन है कंसेंसस जो है ना
ऑल व्हीकुलर नोड्स की और ईच व्हीकल रेपुटेशन की। फिर आ जाता है bayesian इन्फेरेंस मॉडल जो है ना वो यूज़ होता है वैलिडेशन और रिसीव मैसेज की वैलिडेशन के लिए फ्रॉम नेबरिंग व्हीकल्स की, जो कि डिपेंड करता है वैलिडेशन रिजल्ट के लिए ईच व्हीकल की, जो कि रिसीव होती है सम रेटिंग के ज़रिए। फिर आ जाता है रिकॉर्ड ऑफ सेफ्टी जो है ना, सेफ्टी इंस्टेंट मैसेजेस का रिकॉर्ड है वो कॉन्फिडेंस रैंक ऑफ द व्हीकल्स इज स्टोर्ड जो है ना विद इन ब्लॉकचेन इन दिस अप्रोच टू प्रोटेक्ट कम्युनिकेशन डिस्ट्रीब्यूशन इन विनेट। ब्लॉकचेन की अप्रोच को जो है ना प्रोटेक्ट करता है कम्युनिकेशन डिस्ट्रीब्यूशन विनेट में। ब्लॉकचेन एनोनिमस जो है ब्लॉकचेन बेस्ड एनोनिमस रेपुटेशन सिस्टम बार्स कह लें, जो है ना वो प्राइवेसी एंड व्हीकल्स आइडेंटिटी जो है ना वो प्रेजेंट किया है बाय ELUZ 22 नंबर रेफरेंस है। यूटिलाइजेशन जो है ना इन 3 टाइप्स ऑफ ब्लॉकचेन की वो प्रपोज की गई हैं डिफरेंट पर्पसेस के लिए। ठीक है, ब्लॉकचेन नेम्ड जो है ना ब्लॉकचेन का नेम जो है वो MESBC जो है ना वो यूज़ किया गया है ऑल मैसेजेस को स्टोर करने के लिए जो है ना जो ब्रॉडकास्ट करते हैं व्हीकल को। और सेकंड वन SCERBC जो है ना ये यूज़ होता है स्टोर करने के लिए जो है ना इशूड सर्टिफिकेट जो है इशू होते हैं ना उनके लिए। और जो है ना REVBC ये ब्लॉकचेन है जो कि सर्व करती है पब्लिक लेजर को, जो है ना ईच हर एक जो है ना वो पब्लिक की के लिए। और जो कंजोर्टियम ब्लॉकचेन सिस्टम है ना वो प्रपोज हुआ है इन 13 नंबर रेफरेंस में। उन्होंने बताया कि जो इंफॉर्मेशन सेफ्टी कंट्रीब्यूशन और एफिशिएंट स्टोरेज सिस्टम के लिए जो ये प्रपोज स्कीम है ना ये एनहांस एक्सटेंसिव रिकॉर्ड स्टोर इन विनेट के। और फिर टेबल 3 आ जाता है। टेबल 3 में है स्टडी अप्रोच और फिर प्रपोज टेक्निक परफॉर्मेंस मैट्रिक्स और लिमिटेशंस है। तो रेपुटेशन बेस्ड ट्रस्ट मैनेजमेंट की प्रपोज टेक्निक वो ब्लॉकचेन विद डिस्ट्रीब्यूटेड कंसेंसस है। और परफॉर्मेंस मैट्रिसेस हैं वो MDA और RTH है। MDA क्या है, मैसेज डिटेक्शन एक्यूरेसी, और BTH जो है RTH जो है वो रेपुटेशन थ्रेशोल्ड है। और लिमिटेशन इसकी है वो सिक्योरिटी एनालिसिस जो है ना नहीं हुआ इसके। इसी तरह सारे टेबल में ऐसे बताया हुआ है। और बाद में आ जाता है फिर इंटेलिजेंट ट्रैफिक सिस्टम जो है ना वो ब्लॉकचेन जो यूज़ करता है वो इम्प्लीमेंट हुआ है 25 नंबर रेफरेंस में। उन्होंने बताया है फॉर ट्रांसमिशन के लिए और जो है ना डाटा के लिए, साथ साथ जो है ना ट्रांसफ़र ऑफ लैंड प्रॉपर्टीज़ के लिए राइट जो है ना व्हीकल्स के दरमियान। और पेयर टू पेयर नेटवर्क जो है ना वो यूज़ हो किया है एलिमिनेट करने के लिए नीड ऑफ सेंट्रल कंप्यूटिंग अथॉरिटी को। और फिर आ जाता है की जो है ना वो एक रिक्वायर होती है सैनिटाइजेशन प्रोसीजर के जो है ना इम्प्रूव करने के लिए न्यू फ्यूजन एल्गोरिदम्स के लिए जो के कहलाते हैं CSEA लाइन एक्सप्लोर्ड वेल ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम, जो कि कम्बिनेशन है वेल और ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम का और सी लाइन ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम का। इसी तरह जो है ना फिर करंट प्रैक्टिसेस इन सर्टिफिकेट जो है वो लेस सिग्नेचर स्कीम्स है सिक्योरिटी और प्राइवेसी के लिए विनेट के। और जो है ना ये फेस सम डिफ़िकल्टीज करते हैं और बिलियनियर जो है ना पेयरिंग और एब्सेंस ऑफ एफिशिएंट रेवोकेशन जो है मैकेनिज़्म। इसी तरह फिर आल्सो OBU भी जो है ये कंडक्ट करता है कम्प्लेक्स क्रिप्टोग्राफी ऑपरेशन को। और इथेरियम ब्लॉकचेन वो है इम्प्लीमेंट होती है स्टोर करने के लिए लिस्ट ऑफ ऑल रजिस्टर्ड
व्हीकल्स को, और जो है ना ये प्रपोज्ड परमिशन ब्लॉकचेन स्ट्रक्चर जो है वो व्हीकल की कैचिंग रिक्वेस्टर्स और कैचिंग प्रोवाइडर वाइल बेस स्टेशंस जो है ना जो कि प्रोल और वेरीफाइज टू कीप अप द ब्लॉकचेन करते हैं। फिर फोर्थ का दूसरा पार्ट है वो हेल्थ केयर है। हेल्थ केयर में भी ब्लॉकचेन यूज़ हो सकती है। जैसे कि हेल्थ केयर जो है ना एग्जिस्टिंग हेल्थ केयर सिस्टम जो है वो सफ़र फ्रॉम एम्पल नंबर ऑफ confrontations concerning privacy, security, efficiency, and exchange of data between different healthcare entities. और ब्लॉकचेन नेटवर्क जो है ना वो इम्प्लीमेंट किया जा सकता है इस हेल्थ केयर में जो है ना हाइपरलेजर फैब्रिक को यूज़ करते हुए। जो है ना इसको स्टोर करने के लिए कलेक्टेड हेल्थ केयर रिकॉर्ड्स को जो है ना सिक्योरली और हैंडल जो है ना इसकी एक्सेस कंट्रोल को करने के लिए जो है ना और मेंटेन करने के लिए न्यू पेशेंट की प्राइवेसी को। तो ब्लॉकचेन जो है ना हेल्थ केयर में इसी तरह यूज़ हो सकता है। ब्लॉकचेन बेस्ड आर्किटेक्चर जो है ना वो प्रपोज जो है ना फैसिलिटेट करता है स्टोरेज ऑफ यूज़र डाटा सिंगल पॉइंट, यानी कि कौन सा यूज़र को कौन सी बीमारी वगैरह वगैरह ये स्टोर करने के लिए जो है ना ब्लॉकचेन यूज़ हो सकता है। फिर ये हेल्थ केयर में यही बताया। और फोर्थ का जो है थर्ड पार्ट है वो सप्लाई चेन है। सप्लाई चेन ये कह लें जैसे कि फार्मेसी है एक, तो सब फार्मेसी मेडिसिन के लिए कह लें, मेडिसिन का जो है ना मैन्युफैक्चरर होता है पहले, और फिर बाद में जो है डीलर जो यानी कि जो लेता है उनसे सामान, और फिर आगे जो है वो ऑर्डर लेते हैं कोई मेडिकल स्टोर से, और फिर जो है ना वो कोरियर को जो है वो पहुँचाते हैं मेडिसिन को, वो होते हैं। तो ये एक चेन के ज़रिए जो है ना काम होता है। तो सप्लाई चेन बेसिकली यही है। और टेबल नंबर 4 में जो है वो टाइप ऑफ डाटा को बताया गया, ब्लॉकचेन पर्पस को और ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म को। तो बाद में कंक्लूजन है। कंक्लूजन यही है कि ऑटोमेशन और डाटा डिपेंडेंसी है जो वो एस्केलेटिंग है फास्टर पेस ऑफ टू कनकर द लिमिटेशन सच एज मैनुअल ऑपरेशन, ट्रस्टवर्दी, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी को। और जो है ना ये रिव्यू पेपर जो प्रेजेंट करता है वो डिवर्स ब्लॉकचेन का जो कि बेस करता है मेथड जो ऑफर होते हैं लिटरेचर में आईओटी एक्सेस कंट्रोल के लिए, और साथ साथ प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी एनहांसमेंट ऑफ वेनेट के लिए, हेल्थ केयर और सप्लाई चेन मैनेजमेंट के। तो आगे टेबल नंबर 5 समरी ऑफ ब्लॉकचेन बेस्ड सप्लाई चेन मैनेजमेंट स्कीम्स है। और स्टडी के बाद ऑब्जेक्टिव्स है, फिर कंट्रीब्यूशन और इम्प्लीमेंटेड ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म है। और ये एंड पे आगे फिर रेफरेंसेस बताए हुए हैं। तो थैंक यू, यही था हमारा आज का रिसर्च पेपर। और ये इन दोनों लिखा है प्रांडिया पटेल और डॉक्टर एम संगीता, और थर्ड वन है डॉक्टर विद्याचरण भास्कर।